संदेश खाली में पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहे जाने को लेकर सिख समुदाय में आक्रोश पाया जा रहा है और इस पूरे विषय को लेकर कोलकाता के बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने धरना प्रदर्शन भी जारी है। पूरे मामले को लेकर सिविल सोसाइटी भी विरोध पर उतर आई है। एक ऐसी छवि पिछले दिनों कोलकाता में देखने को मिली, जहां मौलाना अशरफ कासमी के साथ सिटीजन फोरम फॉर सोशल जस्टिस के कन्वेनर उमर अवेस, को कन्वेनर मोहम्मद जावेद आलम और अन्य लोग बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चल रहे धरना मंच पर पहुंचे और एक आईपीएस ऑफिसर के खालिस्तानी कहे जाने पर इस धरने की जहां समर्थन की, वहीं इस भाषा की कड़ी निंदा भी की। बंगाल को क्या ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरत की बीज बोकर यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है इसको ख़त्म करना चाहती है। दरअसल ये बीजेपी पार्टी की जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है और उसमें जितने लोग हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, तो उनके ज़बान से अच्छी बात तो निकल नहीं सकती। आप ये देखें कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात कहा है वो किसी जनता को नहीं कहा, बल्कि एक ऐसे ऑफिसर को कहा है जो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, अपना ड्यूटी निभा रहा था, और ऐसे अफसर को उन्होंने ये कहा है कि उनके टर्बन जो वो पगड़ी बांधते हैं उनको बांधने के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप खालिस्तानी हैं। अब ये बताएं कि कोई भी अगर उनके दरमियान में आता है और उनके सामने आता है, अपना फ़र्ज़ निभाता है, अपने हक़ की मांग करता है, तो उसको किसी को पाकिस्तानी कहा जाता है, किसी को खालिस्तानी कहा जाता है, किसी को और कुछ कहा जाता है। तो ये इनका चरित्र है, बैड कैरेक्टर है। मैं तमाम भारतवासियों से कहता हूँ कि ये आज जो हो रहा है ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का मामला नहीं है, ये मामला हम सब का है। अगर हमने मिलकर इसको ज़ोरदार तरीके से आवाज़ नहीं उठाया तो देश तबाह हो जाएगा। देश को तबाही के दहाने पर इन्होंने ले जाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए उनको माफ़ी मांगना होगा। और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी और जितने भी भारत के इंसाफ प्रस्त लोग हैं, तमाम से मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धरना मंच को आकर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दें। खाली में जो घटना हुई है, जसप्रीत सिंह को जो खालिस्तानी बोला गया है, इसके विरुद्ध हम लोग जो यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, पहले दिन जिस दिन हम लोग ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, उस दिन राहुल सिन्हा जो यहाँ के हैं लीडर हैं वो आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी, पर हमें वो माफ़ी स्वीकार नहीं है। हम ये माफ़ी नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह, इनसे चाहते हैं कि ये आएँ और हमें लिखित में माफ़ी मांगे, क्योंकि ये दरअसल समय समय पे देखा गया। कुछ दिन पहले राजस्थान में बोल दिया गया कि गुरुद्वारे और मस्जिदें ख़त्म कर देंगे, कभी हमें खालिस्तानी बोलते हैं। अगर हम बॉर्डर पे मरते हैं तो हम शहीद, अगर हम अपने हक मांगते हैं, किसान अपने हक मांगते हैं, या कोई पगड़ी पहन के ऑफिसर अपनी ड्यूटी करता है तो हम खालिस्तानी बन जाते हैं। ये दोहरी नीति जो बीजेपी की और समय समय पे ये अपनाती है। कभी तो ये हमारे साहिबजादों के दिन मनाने, बाल दिवस नाम पे जो इन्होंने साहिबजादों का दिन रखा है, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए गुरुद्वारों में जाके माथा टेकते हैं, तो क्या ये ढोंग करते हैं? अगर वही पगड़ी इनको खालिस्तानी कहने का भाव क्या है? कि हमें बेइज्जत करना चाहते हैं, कि हम लोग टेररिस्ट टाइप बोल के ये हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। उनकी मंशा यही है कि एक सिखों की पगड़ी को डिफेम किया जाए। ये दोहरी जो बीजेपी की नीति है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह इसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ही रहा है लोगों को बांटने का काम। आपने कुछ दिन कबल ये सुना था कि कपड़ों से पहचानने के बारे में, आज टर्बन से पहचाना जा रहा है। आज एक हमारे सिख भाई जो इनका 5K होता है, 5 के रुपये, जिसमें वो उसमें से एक उनका टर्बन भी है, उनका पगड़ी भी है। ये पगड़ी के ख़िलाफ़ में नहीं बोला गया, ये पूरी सिख कम्युनिटी के ख़िलाफ़ में नहीं, ये हिंदुस्तान की मोहब्बत के ख़िलाफ़ में बोला जा रहा है। जो मोहब्बत हिंदुस्तान में हमारे आज़ादी से पहले हमारे तमाम स्वतंत्र सेनानियों मिल कर के आज़ादी के लिए ज़िंदगी अपना गंवाया और इस मिट्टी को खून दिया, उन तमाम को जो है आज ये निर्लज लोग जो है, आज जो देश के जो गद्दार लोग हैं, ये लोग आज जो देश से मोहब्बत करने वाले जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके ख़ानदान वाले, उनके नस्ल वाले, उनके धर्म वाले लोगों को आज ये लोग उंगली उठा रहे हैं।
तो ये मामला पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी आज हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का और वोट बैंक का अपना जो है ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर में जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं और जो लोग मुल्क के अंदर में मोहब्बत चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क तबाह बर्बाद ना हो, उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस मंच में आकर के जो शहर कलकत्ता में रहने वाले, बंगाल के अंदर रहने वाले, इस मंच में आके हमारे सरदार भाई के साथ में, क्योंकि सरदार सिर्फ जसप्रीत सिंह को नहीं बोला गया, जो आईपीएस ऑफिसर सिर्फ जसप्रीत सिंह जी को नहीं बोला गया, तमाम कम्युनिटी को बोला गया, उनके साथ साथ में हमें भी बोला गया, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर है। लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन कराने का जिम्मेदारी उनके ऊपर में है और उनको एक बीजेपी के एमएलए और एमपी इस तरीके से बोलेगा। यही रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि जितने भी भाई हैं वो यहाँ आए और आकर के इस धरना मंच को मजबूत करें, ताकि बीजेपी, जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा कि बीजेपी को ये प्राइम मिनिस्टर को लिखित तौर पे, अमित शाह जी को लिखित तौर पे जो है बोलना पड़ेगा, ये जो है गलत हुआ है और उनको अपने पार्टी से हटाना पड़ेगा। ऐसे लोग देख रहे हैं और जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर जो फ़िज़ा बनाई जा रही है वो ठीक आज़ादी से ज़रा कबल जो अंग्रेज़ों का जो मामला था और अंग्रेज़ जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपना करके जिस तरीके से वो हर तहरीक को जो है वो कुचलना और दबाना चाहती थी, आज वही काम जो है मौजूदा सेंट्रल हुकूमत कर रही है, मरकज़ी हुकूमत कर रही है। और जो भी आवाज़ उठ रही है जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, उसको कुचल देने का जो है वो एक समझिए कि एक फ़िरौनी अंदाज़ और एक हिटलर शाही वाला जो अंदाज़ है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो देखने को खुलेआम हर शख्स देख सकता है और बच्चा बच्चा इस बात को समझ सकता है कि आखिर एक कम्युनिटी का, एक तबके को जो है पूरी खुली आज़ादी है, वो जिस तरह से चाहे दस्तूर के ख़िलाफ़ बोले और जिस तरीके से चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जहर उगले, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन वही चीज़ जब सलमान अजहरी कहता है या हमारे सिख कम्युनिटी भाइयों की तरफ से उठाई जाती है या फिर आदिवासी और दलितों की तरफ से उठाई जाती है, तो उनकी आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की जाती है और उल्टा जो है उनको देशद्रोह साबित करने की जो है कोशिश की जाती है। आप देखें संदेश खाली के अंदर जो गुज़िश्ता दिनों जो वाक़या पेश आया, उसमें आप देख सकते हैं कि एक आइनी ओहदे के ऊपर एक फायज़, एक हमारा जो ऑफिसर हैं आईपीएस ऑफिसर, उनको जो है खालिस्तानी कहना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो एक फ़र्द का मामला नहीं है, वो एक शख्स का मामला नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी की कुर्बानी को नज़रअंदाज करने का मामला है और पूरे हिंदुस्तानी और पूरे भारतीयों की तौहीन है कि जब না, এটা কমেন্টের বিষয় নয়। এই যে যারা কমেন্টটা করেছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি এবং শুভেন্দু অধিকারীর চালাচামুন্ডারা, তারা এটা শিখেছে কার থেকে? তারা এটা শিখেছে নরেন্দ্র মোদীর থেকে। কারণ তিনি ভারতবর্ষের যে কোনো লোক সেটা যদি নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে হয় তাহলে হয় তিনি তাদের জেলে পড়েন আর না হলে তাদেরকে কখনো পাকিস্তানি বলেন, কখনো বাংলাদেশি বলেন, কখনো খালিস্তানি বলেন। আর তিনি নিজেকে একমাত্র হিন্দুস্তানি ভাবেন, যদিও তিনি হিন্দুস্তানকে ভালোবাসেন না। বার্তা দিবেন যারা ইনসাফ পছন্দ লোক আছে তাদেরকে নিয়ে, যারা ইনসাফ পছন্দ মানুষ আছে তাদেরকে নিয়ে কি বার্তা? যে লোকটা নিজেই হিন্দুস্তানকে ভালোবাসে না, যে নিজে ফেক হিন্দু, নরেন্দ্র মোদী একজন ফেক হিন্দু, তাহলে ভারতবর্ষের যারা হিন্দু মানুষ তাদেরকে বুঝতে হবে যে তারা একজন ফেক হিন্দুকে, ফার্জি হিন্দুকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আসনে আজকে তিনি রয়েছেন, তিনি নিজেকে বিষ্ণুর অবতার ভাবছেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনটাকে পাল্টে দিয়ে উনি বলতে চাইছেন যে ভারতবর্ষ 15ই আগস্ট স্বাধীন হয়নি, 22শে জানুয়ারি স্বাধীন হয়েছে। তাহলে এরকম একটা ফেক হিন্দু, এই ফেক হিন্দুকে যদি আমরা তাড়াতে না পারি তাহলে ভারতবর্ষে আর কিছুই থাকবে না। 14 সালে বিজেপি আসার পর থেকে বা তার আগে থেকেও মুসলমানদের পাকিস্তানি বলে দাগিয়ে দেওয়া, শিখদেরকে খালিস্তানি বলে দাগিয়ে দেওয়া, আসলে আমাদের বিজেপিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ভারতটা, দেশটা আমরাই, মানুষই দেশ গড়ে তোলে, কোনো বিজেপি সরকার, কোনো কর্পোরেট, কোনো আম্বানি আদানি, কোনো মোদি শাহ দেশটা গড়ে তোলে না। সুতরাং আমাদেরই দেশ এবং এই খালিস্তানি পাকিস্তানি বলে মানুষের মুখ ঘুরিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। আসল ইস্যুগুলোর জন্য মানুষ এক জায়গায় আসবে, তারা বিজেপি এবং যে কোনো এই ধরনের বিভাজনগামী ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে